नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग जो बात करने जा रहा हूँ वह ममता चौहान के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ममता चौहान के साथ में एक क्या हो गया, आखिर में उसका डेट कैसे हो गया। दोस्तों, ममता चौहान बहुत ही बड़ी एक यूट्यूबर थी जिसका नाम था ममता चौहान। वो विष्णु राज और मालती चौहान के साथ में काम किया करती थी। आइए हम इस वीडियो में आप सभी को बताता हूँ ममता चौहान के बारे में कि उनकी आखिर में डेट कैसे हुई और उसको डेट होने के बाद में उनको पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और सीधे उनको जला दिया गया। दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को कैमरा पर। फिलहाल मेरा नाम पवन सुहाना है और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आइए वीडियो में हम कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, हम अभी बताने जा रहा हूं ममता चौहान के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ी सिंगर भी थी और ब्लॉगर भी थी और कहते हैं कि सभी के साथ में बहुत बड़ी एक्टर के साथ में काम करती थी। दोस्तों, इनका जो यह डेट कैसे हुआ है आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल उससे पहले हमारे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बताते हैं ममता चौहान। और देखिए, ममता चौहान एक लड़की थी और वही बताते हैं कि मालती चौहान थी और विष्णु राज थी। इन दोनों के साथ में ममता चौहान काम किया करती थी और काम करते करते उसे कोई नहीं जानता था ममता चौहान का। जी हाँ, बताते हैं ममता चौहान का कोई नहीं पहले जानता था, लेकिन विष्णु राज और मालती चौहान उनके पत्नी के साथ में जब से आने लगी और काम करने लगी, इस पूरे देश में इसको जानने लगा लोगों। आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि आखिर में कैसे हुई ये सब मामला, वो हम बताते हैं वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों, विष्णु राज का एक भाई है महादेव, उनसे इनका प्रेम था। कहा जा रहा है शादी भी होने वाला था। आखिरकार शादी होने वाला था और क्यों ऐसा डेट हो गया कि किसी को पता ही ना चला। दोस्तों, ममता चौहान जो इनका बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाकर मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीमारी से मरे हैं। आइए हम बताते हैं। ममता चौहान का घर वाला जो है वह कह रही है कि इसे इनको टाइफाइड हो गया था, बवासीर था, बहुत अन्य बीमारी था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक महिला है जो कि कोई भौजी है, वो कह रही है कि नहीं, इनको फांसी लगाया गया था। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि ममता चौहान जब मरी थी तो उसको जीभ जो था वह मुख से बाहर था। दोस्तों, यह मामला कब आता है, मुंह से जीभ निकलने का मामला कब आता है, जब किसी को फांसी लगा दिया जाता है या उसको साथ में कुछ ऐसा किया जाता है, गला दाबा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनके मुख से वह जीभ निकला हुआ था और फोटो में बताया गया। और इन भौजी के द्वारा यही कहा जा रहा है इनके साथ में गलत हुआ है और इनको फांसी लगाया गया। लेकिन इनके परिवार वालों जो है ममता चौहान का, उनका माता जी, पूरा गांव वाला, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था, इनको बवासीर था, टाइफाइड था, जिसके कारण इनको मौत हो गया। दोस्तों, फिलहाल बताते हैं कि इनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। क्या सच्चाई है क्या नहीं, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ममता चौहान के बारे में एक नया जानकारी आपको देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। फिलहाल आप लोग पवन सुहाना के साथ जुड़े हुए हैं। जय हिंद।